हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सेरिडान टैबलेट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली टैबलेट है और आपने इस टैबलेट को कभी ना कभी खाया होगा। तो हम बात करने वाले हैं सेरिडान के कंपोजिशन के बारे में, यूज कहाँ पर किया जाता है, डोज कितना होता है, MOA यानी कि कैसे काम करता है शरीर में जाकर, और इसका साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशन क्या क्या होता है, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि सेरिडान टैबलेट में कौन सा कंपोजिशन होता है। तो इसमें 3 प्रकार का साल्ट फार्मूला होता है। पहला है पैरासीटामॉल, जो कि 250 mg की स्ट्रेंथ में होता है, और जो दूसरा है वह है प्रोफीफेनाजोन, जो कि 150 mg की स्ट्रेंथ में होता है, और जो तीसरा होता है वह होता है कैफीन, जो कि 50 mg की स्ट्रेंथ में सेरिडान टैबलेट में दिया गया होता है। अब नेक्स्ट बात करें कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है सेरिडान टैबलेट का। तो सेरिडान टैबलेट का यूज सबसे ज़्यादा सिर में दर्द होने पर, यानी कि सभी प्रकार के सिर दर्द में यह यूज किया जाता है। जैसे कि अगर सामान्य सिर दर्द हो रहा है या टेंशन हेडेक हो रहा है, यानी कि एंजाइटी चिंता के वजह से, टेंशन के वजह से सिर में दर्द हो रहा है, तब सेरिडान टैबलेट यूज किया जाता है। और माइग्रेन के वजह से सिर में दर्द हो रहा है तब भी यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ अन्य भी यूज होते हैं, जैसे कि दांत में दर्द होने पर यूज कर सकते हैं, मांसपेशियों का दर्द है यानी कि मसल पेन है तब यूज किया जाता है, जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस पेन है तब भी यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को फीवर बुखार है और शरीर में दर्द हो रहा है, या दोनों कंडीशन एक साथ है, बुखार और दर्द दोनों है, तब सेरिडान टैबलेट यूज किया जा सकता है। अब हम बात करें कि इसका क्या सामान्य डोज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट्स की, यानी कि वयस्क की। तो जो एडल्ट्स होते हैं उनको एक टैबलेट लेना चाहिए जब ज़रूरत हो, और दिन में 2 से 3 बार तक, यानी कि कहने का मतलब इसका TDS, दिन में 2 से 3 बार तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में 3 टैबलेट से ज़्यादा सेरिडान नहीं लेना चाहिए। ये डोज है एडल्ट का। अब बात करें बच्चों के लिए क्या डोज होती है। तो जो बच्चे 12 साल के उम्र से कम होते हैं, यानी कि जिसका एज 12 साल से कम होता है, उन बच्चों को सेरिडान टैबलेट खिलाना नहीं चाहिए, और 12 साल के ऊपर वालों को एक टैबलेट दिन में खिला सकते हैं। अगर हम इसके बात करें कि कैसे इसको लेना है, तो इसको पानी के साथ लेना है, और खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि सेरिडान टैबलेट कैसे काम करता है, यानी कि MOA मोड ऑफ एक्शन क्या होता है सेरिडान टैबलेट का। तो आपको जैसे कि पता है कि सेरिडान टैबलेट में 3 प्रकार की कंपोजिशन साल्ट फार्मूला होता है, पैरासीटामॉल होता है, प्रोफीफेनाजोन होता है, कैफीन होता है। तो ये तीनों का काम अलग अलग होता है, जिससे सेरिडान टैबलेट असरदार बनता है। तो सबसे पहले हम पहले फार्मूले की बात करें, जो कि है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल पेन यानी कि एनाल्जेसिक और फीवर एंटीपायरेटिक काम करता है, यानी कि आपके शरीर में दर्द है, बुखार है, तो पैरासीटामॉल वहाँ पर काम करता है। अब नेक्स्ट जो साल्ट है प्रोफीफेनाजोन, यानी कि आपके शरीर में बहुत तेज़ी से तीव्र पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तब प्रोफीफेनाजोन काम करेगा, यानी कि तेज़ पेन रिलीफ के लिए यह दिया जाता है। अब जो तीसरा साल्ट है कैफीन है, वो दवा के असर को बढ़ाता है, यानी कि पैरासीटामॉल और प्रोफीफेनाजोन के असर को बढ़ा देगा कैफीन। और अगर आपको नींद आ रहा है तो नींद को ये दूर करता है, यानी कि नींदपन को कम करता है, जिसके वजह से सेरिडान टैबलेट का काम होता है। यानी कि इस प्रकार से ये तीनों फार्मूला काम करता है और टैबलेट असरदार बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिसिन के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसी प्रकार सेरिडान टैबलेट के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप सेरिडान टैबलेट का ओवरडोज लेते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट, माइनर साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र में आ सकते हैं। जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकता है, गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकता है,
नौजिया मतली हो सकता है, वोमिटिंग उल्टी हो सकता है, एलर्जी यानी कि स्किन से संबंधित आपको एलर्जी, स्किन पर रैशेस दिखेंगे, खुजली होगा स्किन पर, और अगर लंबे समय तक आप इसका यूज कर रहे हैं तब आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम दिख सकता है या किडनी पर असर कर सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग ना करें। यानी कि कोई भी दवा हमेशा सेफ़ होता है जब तक आप उसका ओवरडोज यूज नहीं करते। यानी कि आप रेशनल यूज कर रहे हैं किसी दवा का तो उसका कोई जल्दी साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। अगर आप उसका ओवर डोज यूज करते हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। तो ये उन्हीं में से कोई साइड इफ़ेक्ट अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से, और आप अपने समस्या बता सकते हैं कि यही साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है। आप बात करें कि सेरिडान टैबलेट अगर आप लेने जा रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या आपको बात ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर कोई वोमेन प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही टैबलेट का यूज करना चाहिए, और अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चों को तो उनको भी डॉक्टर के सलाह से ही यह दवा लेना चाहिए। और जिन पेशेंट को लीवर डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, उनको यह टैबलेट लेने से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जिनको स्टमक अल्सर यानी कि पेप्टिक अल्सर जिसको कहते हैं, यानी पेट में छाला है, तब सेरिडान टैबलेट उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दवा NSAID की कैटेगरी में आती है। और NSAID जो होता है वह पेप्टिक अल्सर काज कर देता है, यानी कि पेट में छाला उत्पन्न कर देता है। ये डिजीज कर देता है पेप्टिक अल्सर। यानी जितने भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दवा होती हैं वो पेप्टिक अल्सर काज करती हैं। सेरिडान ही टैबलेट नहीं, जितने भी दर्द निवारक टैबलेट होते हैं वो स्टमक अल्सर करते हैं। तो इसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, जितना आपको प्रिस्क्राइब किया जाए उतना ही यूज करना चाहिए। अब बात करें एल्कोहल के साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जिनको हेडेक बार बार हो रहा है, यानी कि सिर में दर्द बार बार हो रहा है, यह दवा बार बार यूज कर रहे हैं, तो उनको सेरिडान पर निर्भर नहीं होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि आपको कोई सीवियर डिजीज हो सकता है हेड से रिलेटेड। तो आपको चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए कि यानी आप इसका CT स्कैन भी करा सकते हैं, तब आपको निष्कर्ष निकलेगा कि क्या समस्या है। तब अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो कि आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो ये था सेरिडान टैबलेट की जानकारी, जिसमें आपने देखा कंपोजिशन क्या होता है, यूज कहाँ पर करते हैं, डोज कितना होता है, कैसे खाया जाता है, कैसे शरीर में काम करता है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस सावधानियां रखना चाहिए सेरिडान टैबलेट लेने से पहले। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक अतुल फार्मा लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।